अस्सलाम वालेकुम। मैं बुशरा मलिक, हेवन एवेन्यू इंस्टीट्यूट। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो मेरा काम पसंद कर रही हैं और फॉरवर्ड भी कर रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग मुझसे मैसेज करके व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं कि जैसे कि बेस के बारे में या इसी काम के हवाले से कोई भी क्वेश्चन जब करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जब भी कोई टीचर सिखाने वाला आपको कुछ भी काम सिखाता है, चाहे वो आपका स्कूल लेवल की बात हो, कॉलेज लेवल की बात हो, या फिर आपके कोई हुनर की बात है, चाहे वो सिलाई का काम है, चाहे कुछ भी काम है, तो जब आपका स्टूडेंट आपसे उसके बारे में कुछ सवाल करता है तो ये समझ आ जाती है कि वो इंटरेस्टेड है। तो आप लोग घर बैठ के अपना एक ऐसा ज़रिया अर्निंग का स्टार्ट इतना इंशाल्लाह कर सकेंगी, और इसी बिहाफ पे और इसी ख्वाहिश को लेके मद्देनज़र रख के मैंने ये सारा सिलसिला जो है चैनल्स का स्टार्ट किया। और थैंक यू सो मच आप लोगों का पसंद करने का भी, देखने का भी, और इसको आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, ताकि हो सकता है आपका एक मैसेज आगे भेजने से किसी लड़की के घर में आमदनी का ज़रिया आप बन जाएं। तो ये भी एक सदका जारिया, आप इसको ज़रूर आगे फॉरवर्ड करें और इसको सब्सक्राइब करें। और बाकी अब तक हमने जितना काम कंप्लीट किया है उसमें मैंने एक दो कुछ घरेलू टोटके भी भेजे हैं। वो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे जिस तरह के मतलब सर्दियों के हिसाब से आजकल जो स्किन का इशू होता है, मोस्टली हम लोग गर्म पानी से अपने जब मुंह को धोते हैं सुबह या दिन को या जिस टाइम भी, तो गर्म पानी ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस वजह से हमारी स्किन जो होती है या फेस के ओपन जो पोर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है, तो उस वजह से फिर ये इशू ज़्यादा बनते हैं और ड्राई स्किन हो जाती है। तो उस हवाले से मैंने आपको कल जो आपकी तरफ टोटका भेजा हुआ था, आप उसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और उसका रिज़ल्ट आप ज़रूर ख़ुद देखिएगा। उसके अलावा थैंक यू सो मच जो बच्चियाँ वीडियोस बनाकर भेज रही हैं, जो काम वो ख़ुद प्रैक्टिस कर रही हैं, वो बार बार वीडियो को देखेंगी, देखने के बाद और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगी, तो देन वो बिल्कुल उसी तरह का रिज़ल्ट इंशाल्लाह उनका आएगा। कुछ थोड़ी बहुत अभी कमी पेशी है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे घर में इंशाल्लाह, तो आपका हाथ उसके ऊपर बैठेगा और आप अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा एक और आप लोगों से अनाउंसमेंट करनी थी मुझे, वो ये कि मोबाइल ऐप मैंने बनाई है अपने हेवन एवेन्यू इंस्टीट्यूट की, और उसका अब एक बहुत अच्छा सिलसिला ये होगा कि आप लोगों को ऐप में इंशाल्लाह एक दो दिन में आप लिंक आप सब की तरफ भेज दूँगी। आपने उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, यानी कि वो फ्री होगी, बस आपने उसको डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल पे, और उसके बाद आपने उसको उसके अंदर अपनी ऐप जो है वो डाउनलोड करने के बाद आपने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा देनी है, अपनी इंट्रोस तमाम दे देनी है, और वो डायरेक्ट मेरे पास ही आनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे मोबाइल पे, मेरे सिस्टम पे, यहाँ कंप्यूटर पे वो मोबाइल ऐप होगी। तो उसमें ये होगा कि एक ऐसे सेशन हो जाएगा कि जैसे पहले पूरी कंप्लीट क्लासेस उसके अंदर मौजूद होंगी, और उसके साथ साथ जैसे जैसे हमने डिप्लोमा जब अनाउंस करना है इंशाल्लाह डिप्लोमा, तो मैं आपको बता दूं कि अब हमारा फेशियल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज मैं आपको जो सिखाऊंगी वो फेशियल के हवाले से है। उसके बाद स्किन पॉलिश एक रहेगी, वो आप लोगों को उसकी वीडियोस दिखाऊंगी। उसके बाद आपका ये पहला जो मंथ का एक पूरा कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब उसके बाद आपका एक माइनर सा समझ लें टेस्ट होगा। तो आप लोगों ने जो मोबाइल ऐप में रजिस्टर अपने कंप्लीट करवा लेंगी, बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे फॉर्म फिल करके भेजे हुए हैं, तो जिन्होंने नहीं भी फॉर्म फिल किए वो उनके ओपन नहीं हो रहे थे, कभी कुछ इशू था, तो सबके मोबाइल का वो कुछ ना कुछ अपना इशू होता है। तो अब ये है कि जब मोबाइल ऐप आपको सेंड करूँगी तो उसमें कोई इशू नहीं होगा, आप सब अपने अपने मोबाइल पे उसको डाउनलोड कर सकती हैं, तो वो ईजी एक वे हो जाएगा। मैंने इसीलिए वो किया कि ताकि एक प्रॉपर डाटा जो है स्टूडेंट का, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मैं मैसेज मेरा जब जाता है तो वो डिस्टर्ब होते हैं,
तो ये अच्छी बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो उन बच्चियों तक ही पहुँचे जो काम सीख रही हैं या फिर वो काम आगे फॉरवर्ड कर रही हैं। बाज़ औक़ात अब पार्लर जिनके अपने सैलून हैं वो भी हैं, मुझे पता है कि वो लोग भी ग्रुप में ऐड हैं। तो जब वो अपनी स्टूडेंट्स को भेजें तो चलें, फिर तो उनके साथ तो काम करने की ठीक है, उनको ज़रूरत है, वो आगे स्टूडेंट को भेज रही होंगी या कुछ, लेकिन जो इस काम से यानी कि सैलून वर्क के साथ रिलेटेड ही नहीं है तो उनकी तरफ जब मैसेज आता है तो फिर वो थोड़ा सा ये अच्छी बात नहीं है कि उनको डिस्टर्ब करें। तो इस वजह से मैंने वो मोबाइल ऐप बनवाई है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। वो मैं 1-2 दिन तक आपको लिंक भी सेंड करूँगी। और बाकी आज आप हमारा वर्क देखें। आज हमने फेशियल गो फॉर ग्लो के ऊपर क्लिनजिंग और स्क्रब और स्टार्ट में फ़ेस वॉश और उसके ऊपर मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं। आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और सीखिएगा। जी, जिस तरह से पहले आपको मैनीक्योर पेडिक्योर के स्टेप्स भी बताए और वो क्लोज़र फेशियल था जिसमें डिटेल सारी आपको मैंने मेंशन की थी, और आज आपको गो फॉर ग्लो का कंप्लीट फेशियल और उसको आप कितना टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन क्या है और उसके स्टेप्स क्या हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहले इनका जो प्रोडक्ट है इसमें इन्होंने फ़ेस वॉश है जो कि आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट या बल्कि 5 मिनट बल्कि ज़्यादा है, 1 से 2 या 3 मिनट तक आपने अप्लाई करके और उसको राउंड शेप में ही करना है। और आपने जिस तरह से वॉश करते हैं आप चेहरा जिस तरह धोते हैं हम लोग, इसी तरह से आपने उसको रिमूव करना है। पहले जो डस्ट होती है वो रिमूव हो जाएगी, उसके बाद इनके मसाज क्रीम है, उसके बाद स्क्रब है इनका और क्लिनज़र। अगर आप पॉलिशर कर रहे हो यानी कि वाइटनिंग टच देना है तो आपने उसमें स्किन पॉलिश यूज़ करनी होती है। तो ये कंप्लीट मैं आपको इंशाल्लाह अभी करके दिखाती हूँ और स्टेप्स भी बताती हूँ। जी, सबसे पहले हमने फ़ेस वॉश अप्लाई करना है और इसके टाइम मैंने आपको बता दी है कि तकरीबन आपने सिर्फ जस्ट आप जितनी देर अपना फ़ेस वॉश करती हैं उतनी देर आपने राउंड में ही अप्लाई करना है। जस्ट ये ऊपरी जो सतह होती है फेस की, वहां से आपने डस्ट को रिमूव करना है। अच्छा, एक और बहुत ख़ास बात कि आपको मैं बताऊं, हमेशा स्टार्ट से जब भी मैंने फेशियल किया है तो एक चीज़ देखी है कि बहुत बड़े बड़े सैलून्स में भी ये एक मिस्टेक होती है, वो ये कि कॉटन कि हमेशा वहाँ पे स्पंज यूज़ होता है। तो स्पंज से उसका ये साइड इफ़ेक्ट होता है कि एक स्पंज से जब आप अप्लाई करते हैं तो हमेशा उसके एक बार यूज़ करने के बाद फिर एक के जर्म्स दूसरे को, और इस तरह से वो फिर पिंपल्स और आपकी एक्नी जो है वो रिमूव होने की बजाय कई बार आप जाते हो ट्रीटमेंट करवाने, और वहाँ पे जब आपका फेशियल, वो इतनी मेहनत होती है और इतना एप्लीकेशन वो करते हैं, बट क्या होता है कि लास्ट में जब वो उस स्पंज को यूज़ करते हैं जो कि पहले ख़राब होता है, ज़ाहिर उसमें क्या क्या जर्म्स लगे होंगे, हो सकता है किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम भी हो, वो भी आप एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो शुरू से ये मैं कॉटन यूज़ करती हूँ, तो आप लोगों ने भी कॉटन ही यूज़ करना है ताकि आप उसको नीट कर लें। जी, फेस वॉश कर लिया, उसके बाद हमने क्लिनजर यूज़ करना है। क्लिनज़र यूज़ करने का जो उसका स्टार्ट होता है, इतना आपने फेस, आप देखें कि फेस पे जस्ट नहीं, नेक पे भी आपने अप्लाई करना है। और नेक से जो ये एरिया तकरीबन आपने इस पे उसको इतनी एप्लीकेशन करनी है, उतना टाइम ड्यूरेशन देना है ताकि आपका रिजल्ट जो है वो इक्वल आए। ये ना हो कि आपकी गर्दन जो है वो काली रह गई है या आपने उसके ऊपर काम नहीं किया और बाकी जो फेस है आपने उसका टच ज़्यादा बस आप फाइनली कर रहे हो कि बस हमने ये रिजल्ट देना। तो सबसे पहले आपका स्टार्ट ही यहाँ से होता है। और आपको एक और चीज़ कि ये जो उंगली होती है, इससे
हमेशा इसमें से आप जब यूं प्रेस करके करते हैं या राउंड राउंड में कर रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन करते हैं, तो ये इसमें से एक इस तरह का स्पार्क होता है कि हमेशा आपने देखा होगा कई दफा अब बहुत सारे फेशियल सिखाए जाते हैं जहां पे पूरे हाथ का यूज किया जाता है। तो ये जो एरिया होता है हथेली और उसके बाद ये फिंगर, इससे हमेशा जो है एक इस तरह का समझ लें कि रेडिएशन टाइप की वो होती है कि आपका ना बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है स्किन, बहुत हार्ड और बहुत शार्प हो जाता है। और उससे ये होता है कि स्कार्स भी पड़ सकते हैं, रेडिश हो जाती है स्किन पे। तो इसलिए आपने हमेशा सीखना ही इस तरह है कि जब आप स्टार्ट लें तो ये उंगली आपकी जो है वो टच ना हो। आपने यहाँ से इसके साथ मूवमेंट किया और इन उंगलियों को आपने यूज किया। बाकी हथेली को भी आपका जो प्रोफेशनली तरीका है वो ये है कि पूरे हाथों को यूं अप्लाई जो करते हैं, जो यूं यूं हाथों पे बाकायदा, बल्कि कई पार्लर में ऐसा होता है कि बाकायदा थप्पड़ों के साथ वो फेशियल हो रहा होता है। तो ये चीज देखनी है आपने कि आपका जो ये हथेलियों का एरिया है ये आपका टच नहीं होना चाहिए। बस आपने अपने टिप्स के साथ जो है फिंगर्स के साथ आपने रिजल्ट देना होता है। तो हमने ये राउंड राउंड किया, क्लॉकवाइज आपने एप्लीकेशन की। हमारे क्लाइंट की ड्राई स्किन है काफी। इसमें हाथ आपका बिल्कुल नरम और सॉफ्ट होना चाहिए। और इसका टाइम ड्यूरेशन स्किन के हिसाब से होना चाहिए। जाहिर है अगर तो आप देखती हैं कि एक्नी है बहुत ज्यादा, तो आपने उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ये इस चक्कर में कि हम ज्यादा इस पे मतलब हम टाइम लगा रहे हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी क्रीम की एप्लीकेशन की वजह से वो चीज़ ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाती है। तो क्लिनजर आपने जस्ट आपका जो फिक्स टाइम है वो बनता है 7 मिनट। आपने रिमूव करने का भी एक मेथड होता है, उसको आपने इस तरह से रिमूव करना है कि ये ऊपर की सतह पे आपने अपना जो कॉटन के साथ आप रिमूव कर रहे हो तो ऊपर की तरफ रुख होना चाहिए आपके हाथ का। जी, अब हमने क्लेंजर पहले फेस वॉश किया, फिर क्लेंजर किया, उसके बाद अब हम स्क्रब यूज कर रहे हैं। और स्क्रब में आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो हाथ है वो बहुत नरम होना चाहिए। मीन्स के जितना ज़्यादा शार्प अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे उनकी किसी की सेंसिटिव स्किन हुई तो उसके ऊपर निशान भी पड़ जाते हैं और यह रेडिश हो जाती है। तो कोई भी कस्टमर जो आपके सामने आके बैठता है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके बैठ रहा होता है और आपने उसके ट्रस्ट की पूरी पूरी कीमत अदा करनी है कि ताकि उसको रिजल्ट आए और वो खुश हो और आपका रेगुलर कस्टमर बने। अच्छा जी, अब इसमें स्टेप्स जो हैं वो ज़्यादा मसाज में ज़्यादा होते हैं जो प्रॉपर मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। बट अभी जो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका ये इन उंगलियों से आपने मसाज करना है, बट आपका हाथ बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। यानी कि शार्प नहीं रखना अपने हाथों को। अपने ज़्यादा जिस तरह मसाजर हम यूज़ कर रहे होते हैं, मसाज में हम बाकायदा मसाज करते हैं, लेकिन इसमें आपके नरम हाथों से आपने एप्लीकेशन करनी है।
बस आपने ये कोशिश करनी है कि आपका हाथ जो है मूव कर, यूं नहीं कि यहाँ पे आप पहुंचे हुए हैं तो फिर आप यहाँ से हाथ उठा के यूज़ करेंगे। आपने यहाँ से ही ये मूव किया और फिर आपने स्टेप्स जो है दोहराए और दोबारा आप फॉरहेड पे आ गए। और नोज़ के लिए हमेशा थंब का ही इस्तेमाल किया जाता है। थंब के साथ आपने उनके ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए आपने उसका मसाज करना है। जी, उम्मीद है आपको काम अच्छा लगा होगा आज का, और आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के बगैर कोई भी काम सीखा नहीं जा सकता। प्रोफेशनली तरीका अगर आपको सिखाया जा रहा है, इस अपॉर्चुनिटी से पूरा फ़ायदा ख़ुद भी उठाएं, और अपने करीब जो भी आपकी कोई ऐसी बच्ची है जो ज़रूरतमंद है, आप उस तक ये काम पहुंचाएं। चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएं। और उम्मीद है आप लोगों को हेवन एवेन्यू इंस्टीट्यूट का वर्क पसंद आ रहा होगा, और आप इसको ज़रूर आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।